ईमेल तो जा रहा है और मिलने की कोशिश हो रही है, कभी विधानसभा है, कभी संसद है, इस तरह की बात उठ के आ रही है। अभी हम लोगों ने एक नया पहल किया है। मिस्टर राज ठाकरे ने रिसेंटली बताया कि मुंबई में जितने लोग सोते हैं वो बांग्लादेशी हैं और इनको इलेक्शन कार्ड नहीं मिलना चाहिए, इनसे इलेक्शन की राइट्स को आप स्नैच कर लो। और राज ठाकरे जी बोल रहे हैं तो अभी बहुत मुश्किल है, सर करना ही पड़ेगा। वहां के इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई, उनसे मीटिंग लिया गया, उसमें पॉलिटिक्स चलने लगी कि आप उसमें SC/ST के लोग हैं और बहुत सारी चीजें, उधर की कमेटी, उधर के पॉलिटिशियन आके उससे बातचीत होने लगी। लेकिन किसी ने ये बात नहीं अभी तक दिखाई है कि ये जो सोने वाले लोग हैं, जैसा अब्दुल सर ने बताया कि वो सोने वाले लोग हैं कहीं से भी हों। अभी पहले हम लोगों ने एक सर्वे किया था शुरुआत में, जब शिवसेना ने और राज ठाकरे ने बात उठाई कि बहुत सारे मुंबई में सोने वाले लोग जो हैं सो गैर मराठी लोग हैं, उत्तर भारतीय है, बिहारी और यूपी। ये बात हम लोगों ने एक सर्वे करके दिखाया था कि 46% जो है सो रूरल महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो लगता है उस समय हमें नहीं करनी चाहिए थी और हमें ये बात उठानी चाहिए थी बार बार कि ये जितने लोग यहाँ सोते हैं वो सारे लोग कहीं से भी हों, ये हमारा इनका राइट बनता है, इनको जो बेसिक अधिकार वो मिलना चाहिए। राज ठाकरे ने ये बात उठा दी है, उससे हम लोगों ने अभी एक मीटिंग बुलाई, NGOs की मीटिंग बुलाई और अभी हम लोग 100 से 150 सिग्नेचर कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के वर्कर हैं या फिर ट्रेड यूनियन के चलाने वाले हैं, कलेक्ट करके हम लोग एक ड्राफ्ट दे रहे हैं, जो हमारा रिसर्च भी है। हमारा रिसर्च कहता है कि किस तरह के होमलेस है, क्या होमलेस है, ये सारी चीजें हम लोग प्रेजेंट करने वाले इलेक्शन कमिश्नर को। इतनी राजनीति शायद ही किसी शहर में चलती होगी बेघरों के ऊपर जितनी मुंबई में चल रही है। गैर मराठी, नॉन मराठी, बांग्लादेशी, इंडियन, भारतीय, सारी चीजें चल रही है वहां पे। तो इस सारे मुद्दे को हमें लगता है कि अगर रिपोर्ट कंपाइल करके हम दे सकते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी चीज अभी निकल के आई कि ग्रीन, हमने होमलेस जो सिटी मेकर्स हैं ये ग्रीन सोल्जर हैं। हम लोगों ने अभी वहां पे एक मीठी नदी है जो अब खत्म हो रही है, आप मीठी नदी को मिलते हुए देखेंगे माहिम जैसी जगहों पे, अरेबियन सी में आके मिलती है। वहां पे कम से कम डेली 6 से 7 लोग, जो यहाँ भी यमुना में होता है, 6 से 7 होमलेस युवा 22, 23, 24 साल के, ये सारे लोग उसमें जाते हैं। जब लो टाइड होता है 6-7 घंटे डेली वहां पे रहते हैं, कॉइन निकालते हैं, कॉइन डाइवर्स हैं, सिक्के निकालते हैं। टॉक्सिक है, वहां पे आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंद आती है उसमें, मक, टॉक्स, सारी चीज भरे हुए, केमिकल, आप देख नहीं सकते उसको। उसमें वो खड़े हैं, डाइव करते हैं, वो सिक्के निकालते हैं और सिक्के को मुंह में रखते हैं, क्योंकि फिर वहां से जाएंगे कहां। सिक्के निकाले, उन्होंने मुंह में रखा, फिर डाइव किए, फिर 6 से 7 घंटे डेली। इस तरह की भी बहुत सारी चीज जो हम लोग निकाल के अभी हम लोगों ने, एक हमारी दोस्त है योशिता सिंह गुप्ता जो मीडिया में काम करती है, इन सारी चीजों को बार बार हम लोग निकाल के ला रहे हैं और इन चीजों को इस तरह से निकाल के ला रहे हैं ताकि उनपे भी इफेक्ट ना हो। ये हमारा चेन है, ये हमने उनसे बात की तो वहां पे एक कमेटी है जो उनसे सिक्के लेती है, उसमें बहुत पुराने सिक्के भी आते हैं, उस सिक्के का रिजर्वेशन लगता है, उस सिक्के से बहुत सारी चीजें होती है, प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो होमलेस वर्कर्स हैं, एटलीस्ट अगर सिक्के टाइप करते हैं तो आप देखोगे कि नारियल जो आ रहा है उसको फेंक देंगे, माला जो आ रहा है उसको फेंक देंगे। इन वे बहुत सारे जगहों पे साफ करते हैं, समुद्र में जाने से पहले। अच्छी बात नहीं है, इसमें स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है, इसमें बहुत सारा खतरा है, लेकिन वो साफ करते हैं, वो ग्रीन सोल्जर है, सिटी के सारे कचरे को साफ करते हैं, वो वहां पे वो खड़े रहते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। तो इस तरह के हमने बात उठाई थी कि जो शहर है, शहर में होमलेस जो बेघर है, जो सिटी मेकर्स हैं, ये आपके शहर का डिमांड है, इसके बिना आपका शहर नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें इसमें हैं। दूसरी चीजें दिखने में आई कि वहां पे बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, होमलेस एंटरप्रेन्योर्स, जो बैम्बू का बास्केट बनाते हैं, इस तरह की सारी चीजें करते हैं। उनसे हमने एक मीटिंग ली थी कि क्या रैन बसेरा आप लोग के लिए अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो है, क्योंकि कुछ तो मिलेगा छत में, लेकिन रैन बसेरा में सिर्फ अगर हम लोग को एक बड़ा डॉर्मेट्री टाइप से मिल जाए तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये हमें लगता है कि एक अगर पहले से ही हम लोग थोड़ा सा सचेत हैं कि किस तरह की रैन बसेरा की स्थिति होगी और कैसे उनकी जो रोजी रोटी है, अगर उनको गोडाउन चाहिए, अगर उनको बुनने का जगह चाहिए तो किस तरह से करना है। एक मजेदार बात ये हुई कि हम लोगों ने एक पेंट योर हाउस करके कैंपेन चलाया मुंबई में। पेंट योर हाउस इसलिए था कि जब स्टेट ने बोला कि हम बनाएंगे शेल्टर, तो होमलेस जो सिटी मेकर्स है उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि आपका हम लोग भी अगर घर खरीदते हैं तो हर जगह जाके बोलते हैं फ्लैट में किचन ऐसे होगा, वास्तु ऐसे होगा, वो होगा, लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर रहा है घर उनके लिए। तो हमने कैंपेन किया कि आप लोग पेंट करो, ये सारी पेंटिंग हम लोग मंत्रालय में भेजेंगे। कुछ सिलेक्टेड पेंटिंग्स होंगे जो आप उसमें प्राइस भी होगा और आपके पेंटिंग मंत्रालय में जाएंगे। हर एक पेंटिंग
हर एक पेंटिंग में रोड उनका आता था, हर एक पेंटिंग में वो जो फुटपाथ है वो आता था, हर एक पेंटिंग में बस आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, हर एक पेंटिंग में उनका घर बना दिए, घर तो बना देते हैं, रोड दिखा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं, पीछे रेल पटरी के बगल में है तो रेल पटरी भी दिखा दे रहे हैं, हमारा घर ऐसा होना चाहिए। तो हमें लगा कि जरूरी है कि उनके साथ भी बैठ के किस तरह से हम लोग बात करनी चाहिए कि आप उनकी आवाज कैसे पहुंच सके मंत्रालय में, वो हमें एक देखना पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे को लेते हुए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो है मेरे पास, लेकिन ना पावर है ना पॉइंट उनके पास, पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन मैं सबमिट करूंगा आपको। और ये सारे खाके निकल के आ रहे हैं किस तरह से करना है। और हम लोग अभी पुणे, औरंगाबाद में हम लोग निकल लिया, पुणे में करने वाले, नासिक में करने वाले एक सर्वे। और ये सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र में सिटी लेवल पे ये बात उठनी चाहिए, ना सिर्फ मुंबई की बात होनी चाहिए, हमें रिसेंटली लगने लगा है। तो ये हम लोग जगह जगह सर्वे कर रहे हैं, कमेटी बनाने की बात हो रही है स्टेट लेवल पे कि किस तरह से इसको आगे ले जाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये समय कम है और बाकी चीज तो Can I just say one thing? अभिषेक जी, आपने जो कुछ भी बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप इसको हमको एक पेपर पे एक नोट करके लिख के दे सकते हैं, जिसमें पिछले डेट पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर एक स्टेट का अपडेट देने के लिए 6 तारीख से पहले। सो व्हाट वी वांट टू डू एज एन आउटकम ऑफ दिस मीटिंग इज टू फाइल अ पैरेलल स्टेटस रिपोर्ट। सो इट विल बी ग्रेट कि हम डालें कि औरंगाबाद में ये स्थिति है, नासिक में ये स्थिति है, पुणे में ये स्थिति है। और पिछले साल मैंने देखा कि वर्धा जिला में भी 6 लोगों की डेथ हो गई थी। सो वी शैल इंक्लूड वर्धा इन दैट एज वेल। तो अगर आप और कोई बाकी के कोई स्टेट अगर हमको 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ का जो क्रक्स में नोट बना के दें, तो हमको हमारी स्टेटस रिपोर्ट बनाने में भी ऐसा होगा कि हम किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे को हमसे छूट नहीं जाएगा। इसमें एक और थी कि राजीव आवास योजना जो भी आ रहा है हाल फिलहाल, इससे भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होमलेस में दिख रही है। इनका राशन कार्ड वाला जो मुद्दा है होमलेस का, मुंबई में बहुत क्रिएटिव चल रहा है, बहुत रचनात्मक तरीके से काम चल रहा है। अगर 2000 से पहले रेशन कार्ड है तो उसको कैंसिल करके न्यू रेशन कार्ड इशू करवा रहे हैं हर जगह पे। वो बहुत सारे ऑफिसर ये काम कर रहे हैं, रेशन कार्ड के ऑफिशियल, ताकि इनका 2000 से पहले ना आए। क्लैश हो रहा है क्योंकि झोपड़पट्टी का अलग होता है, सर्वेक्षण झोपड़पट्टी अलग है। झोपड़पट्टी में अगर ये कट ऑफ डेट में आ जाते हैं 95 डेट में, कांग्रेस ने 2000 की बात की है, अभी तक लीगली नहीं हुआ उसका, तो अगर कट ऑफ डेट में आते हैं तो इनका भी घर मिलना चाहिए। तो ये अगर हम, क्योंकि है इसमें जो होमलेस का जो आके आया नैक का, उसमें है कि ये पहल स्टेप है, तो हम ये भी आपको, हाँ, क्योंकि हमने दिल्ली में काफी सारे एविक्शंस के केसेस पे काम किया है और वहाँ पे जो सर्वे होता है तो कट ऑफ डेट की बात आती है कि कोई भी ऐसा प्रूफ दिखाइए जो कट ऑफ डेट के पहले का हो। और हर एक झुग्गी झोपड़ी में जो भी रहता है उनके राशन कार्ड में वो वही कहते हैं कि हमारा तो पुराना था पर सरकार ने वो ले लिया और हमको ये नया दे दिया। सो नए राशन कार्ड में वो नई डेट होती है जिसमें which doesn't show their date of existence on the place. So that's what you're saying, right? तो ये भी आना चाहिए, पर I think ये दूसरे petition में आएगा, but then we should definitely put it before the court. In any case, I think slum issue we are going to discuss tomorrow. Yeah. So today we are only confining to shelters. That's why I understand. Yeah. साथियों जिंदाबाद, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं मुंबई से हूँ। सारे लोगों ने सुना होगा कि मुंबई सपनों का शहर है, सारे लोग अपना सपना लेके मुंबई जाते हैं और वहाँ पे जो सबसे बड़ा आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो घर के बारे में जो है वहाँ पे बहुत सारे गाने और बहुत सारी चीज़ें जो है आई हैं। तो मैं खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 1 लाख के ऊपर एक होमलेस शेल्टर होना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अभिषेक भैया ने कुछ बताया अभी, उसमें यह था कि जो अभी वो 3 शेल्टर मुंबई के अंदर बनाने की बात कर रहे हैं, वो तीनों शेल्टर उस जगहों पे बना रहे हैं जहाँ पे होमलेस रहते ही नहीं। पहला जो शेल्टर बना रहे हैं वो ट्राम्बे में बना रहे हैं, ट्राम्बे में कोई जरूरत नहीं, वहाँ पे एक भी होमलेस नहीं है। दूसरा शेल्टर बना रहे हैं मानखुर्द में, जहाँ पे जो फुटपाथ पे रहने वाले लोग, जहाँ पे स्लम के रहने वाले लोगों का पुनर्वसन हुआ है, वहां पे बनाने की बात कर रहे हैं। मुंबई में एक और स्कीम है, महात्मा गांधी पथ क्रांति योजना।
उस स्कीम के अंतर्गत जो फुटपाथ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो अभिषेक बहन अभी कुछ देर पहले बताया कि पुरावे का जो खेल है, जो कट ऑफ डेट वाला जो पूरा मैटर है, वहाँ पे लोगों के पास 95 का राशन कार्ड था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कराया। कैंसिल कराने के बाद उनका वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन उसको भी लोगों ने कैंसिल कराया। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत प्रयास करके करीब 4 साल पहले कम से कम 1500 से ज्यादा बेघर लोगों को, वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था राइट टू फूड वाला, पूरा उसके आधार पे उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1500 लोगों को राशन कार्ड, मतलब महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र में जो है मुंबई में बना वो एक खास तौर से जो शेल्टर 1 लाख के ऊपर जो होमलेस शेल्टर की बात चल रही है, उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो टारगेट ग्रुप जो छूट रहा है, मुंबई में ज्यादा से ज्यादा जो होमलेस हैं वो परिवार के साथ रहते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। हमको उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से हम उनका पुनर्वसन या उनके बारे में जो है हम कुछ कर सकें। बीएमसी का जो सर्वे सेंसस सर्वे हुआ उसमें 35,000 आ रहे हैं। 35,000 उनका सेंसस सर्वे होना नहीं था। I'm talking about the how many centers should be there in the city of Bombay and how many are there? 284 as per Supreme Court guideline. And how many are there? 11 cities. None. Right now. None. None. I mean, this is very, very dismal record. All Maharashtra. 11 cities. एक्चुअली इस केस में मैं एक बार सवाल ऐड करूँगा